मैं विवश हूँ। दमयंती के विषय में सोचने से अब कोई लाभ नहीं है नारद। अब उसका उद्धार निकट है। हे शिव शंकर, नारद मुनि जी के बिना मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। मेरे जीवित रहने का अब कोई अर्थ ही नहीं रह गया। अब मेरे जीवन पर विराम लगा दो प्रभु। मुझे वियोग की इस पीड़ा और वेदना से मुक्त कर दो प्रभु। मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो। मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो। सती दमयंती, माँ, तुम महान हो। भगवान शिव के आदेश से ही मैं पार्वती तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रकट हुई हूँ। मुझे मुक्ति दो माँ, मुझे मुक्ति दो। अब मैं जीवित रहना नहीं चाहती, मैं जीवित रहना नहीं चाहती माँ, मुझे मुक्ति दो। दमयंती, तुम्हारे त्याग और आस्था से तुम में एक अद्भुत शक्ति का उदय हुआ है। वो शक्ति सती की शक्ति है, इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तुम धन्य हो माता, तुम धन्य हो। तुम जैसी महान नारी की प्राण ज्योति अपने में समाकर मैं गौरवान्वित हुई हूँ दमयंती। तुम्हारा नाम महान नारियों के इतिहास में अमर रहेगा। राजकुमारी दमयंती की प्राण ज्योति मां शक्ति के हृदय में समा गई और वो नारी जगत के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गई। दूसरी ओर असुरों के उत्कर्ष व उत्थान के लिए, असुरों को महानता दिलवाने के लिए वृत्रासुर उग्र रूप से ब्रह्मदेव का आवाहन कर रहा है। पुत्र वृत्रासुर, ओम ब्रह्मणे नमः। यज्ञ पुत्र वृत्रासुर, ब्रह्मदेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी कठोर तपस्या ने हमें प्रसन्न किया। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? ब्रह्मदेव, मेरे यज्ञ पिता त्वष्टा के आदेश पर मैंने आपको प्रसन्न किया है। वरदान मांगो वृत्रासुर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अमरता का वरदान दे ब्रह्मदेव। अमरता का वरदान? अमरता का वरदान न तो अतीत में किसी को प्राप्त हुआ है और न ही भविष्य में किसी को प्राप्त होगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम अमरता के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छित वर मांगो। मुझे मारने वाला मुझे अस्त्र शस्त्रों से ही मारेगा? हाँ, यही सत्य है वृत्रासुर। तो ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दे कि मुझे कोई भी व्यक्ति लोहे, काष्ठ, किसी भी धातु के सूखे अथवा गीले अस्त्र शस्त्रों से ना मार सके और मैं जब चाहूं असुरों की विशाल सेना प्रकट कर सकूं और मेरे आदेश पर वो असुर सेना शत्रुओं को ध्वस्त कर दे और मेरे यज्ञ पिता त्वष्टा का कोई भी शत्रु या देवता मुझे युद्ध में परास्त ना कर सके।
हम तुम्हें वरदान देते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा लोहे, काष्ठ अथवा किसी भी धातु के सूखे अथवा गीले अस्त्र शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु संभव नहीं होगी और देवता भी तुम्हें युद्ध में कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। तथास्तु। यज्ञ पिता त्वष्टा, मेरी तपस्या सफल हुई। मैंने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया है। मैं आपके सम्मुख आ रहा हूं यज्ञ पिता। प्रिय वृत्रासुर, तुम्हारा साहस बता रहा है कि तुमने ब्रह्मदेव से इच्छित वरदान प्राप्त कर लिया है। प्रणाम यज्ञ पिता, मैं आ गया हूँ। मैं देख रहा हूँ वृत्रासुर, तुम आ गए हो और सफल होकर लौटे हो। हाँ यज्ञ पिता, और ब्रह्मदेव का वरदान मैं साथ में लेकर आया हूँ। तुम्हारा साहस इस बात को प्रकट कर रहा है वत्स। आज्ञा दे यज्ञ पिता। ब्रह्मदेव के वरदान से प्राप्त शक्ति को मैं दुष्ट इंद्र पर किस तरह से प्रयोग करूं? मैं उसे चबा जाऊं या फिर कुचल डालूं? बताएं यज्ञ पिता। स्वर्गलोक को ध्वस्त कर दूं या फिर इंद्र के सिंहासन पर राज करके आपके गौरव को और बढ़ाऊं? आज्ञा दे। वत्स, इंद्र को पीड़ित, प्रताड़ित और दंडित करके जैसा तुम चाहो वैसा करो और उससे मेरे अपमान का प्रतिशोध लो। इंद्र और देवगण को दिखा दो कि यज्ञ की शक्ति से संपन्न त्वष्टा स्वर्ग के साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है। और त्वष्टा के यज्ञ पुत्र वृत्रासुर, शीघ्र ही ये कार्य संपन्न करो और मेरे ज्वलित हृदय को शांत करो। प्रणाम यज्ञ पिता। अब आप देखें कि मैं इंद्र और स्वर्ग की क्या दशा करता हूं। विजयी भवा। गुरुदेव, जिसकी आशंका थी वही हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान लेकर वृत्रासुर स्वर्गलोक में आक्रमण करने के लिए आ पहुंचा है। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। उस वृत्रासुर को समाप्त करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करें। ध्यान रहे, अपनी शक्तियों के प्रयोग से ही हम अपनी और स्वर्ग की रक्षा कर सकते हैं। प्रहार करो।
आक्रमण की तैयारी करो। असुर सेना दुष्ट वृत्तासुर! चूर हो जा। मैं अभी तुझे निकल कर समाप्त कर देता हूँ। स्वामी! अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। मेरे उदर के शमशान में तुम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाओगे। देवगुरु, रक्षा करो देवगुरु, रक्षा करो। उस दुष्ट वृत्तासुर ने मेरे स्वामी को निकल लिया देवगुरु। उनकी रक्षा करो देवगुरु, उनकी रक्षा करो। धीरज धारण करो देवी शची। विपत्ति में ही धीरज की परीक्षा होती है। इस समय इस संकट से केवल मां शक्ति ही हमारी रक्षा कर सकती है, क्योंकि त्वष्टा ने वृत्रासुर को शक्ति आराधना करके ही प्रकट किया है। हे महाशक्ति, मेरे स्वामी की रक्षा करना। माँ, हे माँ शक्ति, हे माँ शक्ति, ये सब क्या हो गया? मेरे पति की रक्षा करो माँ। ऋषि व त्वष्टा ने तो कहा था कि तुम दयालु हो, कृपालु हो, सर्वशक्तिमान हो। तो मुझ पर दया करो माँ, कृपा करो, मुझे शक्ति दो माँ। उन्होंने तो ये भी कहा था कि तुम्हारे शरण में, तुम्हारे चरणों में आकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मेरी तो मात्र एक मनोकामना है माँ, कि तुम मेरे पति की रक्षा करो। तुम तो ममतामयी हो, सभी का हित सोचती हो, करुणा का सागर हो तुम। जन्म जन्मांतर की विपदा को ओढ़ लेती हो। तुम्हारे महिमा का तो अंत नहीं है माँ, पर मेरे दुखों का अंत तो केवल तुम ही कर सकती हो। मुझे केवल तुम्हारा ही आसरा है माँ। हे शक्तिदायिनी माँ, मुझे इस दुख से मुक्त करो माँ, मुक्त करो। और यदि ऐसी दुखद स्थिति में तुमने मेरी पुकार नहीं सुनी और मेरे पति की रक्षा नहीं की, तो मैं अपने रक्त की एक एक बूंद तुम्हारे चरणों में अर्पित कर अपने प्राण त्याग दूंगी। जय शक्तिदायिनी माँ, जय मुक्तिदायिनी माँ, जय शक्तिदायिनी माँ, जय मुक्तिदायिनी माँ। शूलेश्वरी हो, मातेश्वरी तुम, देवी
तो है मन में मेरे व्याकुलताए कैसी। विपदा हर लो जन्म जन्म तक, विपदा हर लो जन्म जन्म तक, रहूंगी मैं आभारी, रहूंगी मैं आभारी। जय शक्तिदायिनी माता, माता, यदि मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं इसी समय अपने अपने प्राण त्याग दूंगी। हाँ, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। देवी शची, विलाप न करो, दुखी मत हो। तुम्हारा सुहाग अमर है। तुम्हारे स्वामी इंद्र का अंत असंभव है। तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारे पति जीवित हैं और जीवित रहेंगे। तुम निश्चिंत रहो शची, निश्चिंत रहो। धन्य हो माँ शक्ति, धन्य हो। तुम्हारी कृपा पर मुझे पूर्ण विश्वास था और है। जय शक्तिदायिनी माँ, जय मुक्तिदायिनी माँ। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे नींद क्यों आ रही है? मेरी आंखें क्यों बंद हो रही है? शक्ति, धन्य हो। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। स्वामी, 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 माँ शक्ति की कृपा से आपकी रक्षा हुई है। माँ शक्ति को प्रणाम करो स्वामी। प्रणाम महाशक्ति, प्रणाम परम शक्ति, प्रणाम अनंत शक्ति। देवराज, ये सत्य है कि आप मां शक्ति की कृपा से ही बच सके, किंतु स्वर्ग लोक में आप सुरक्षित नहीं हैं। वृत्रासुर निद्रा से जागते ही आप पर प्रहार अवश्य करेगा, इसीलिए आप पृथ्वी लोक जाकर कहीं छिप जाएं। देवगुरु, देवगुरु, इस समय तो आपका उचित परामर्श ही मेरे लिए सुरक्षा कवच है। आओ देवी शची। कहाँ गया दुष्टेंद्र? कहाँ गया वो? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बचकर वो कहाँ जाएगा? जहाँ भी जाएगा मैं उसका पीछा करूंगा। तुम जहाँ कहीं भी छिपे हो, तुरंत हमारे सामने आओ, अन्यथा तुम जीवित नहीं बचोगे। इस समय
मैं तुम्हें क्षमा भी कर दूंगा। तुम मेरे सामने नहीं आए तो मेरा क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। इसलिए तुम जहां कहीं भी छुपे हो, तुरंत हमारे सामने आओ। ओम नमः शिवाय। देवादिदेव, हमारी और हमारे स्वर्ग की रक्षा करें। दुष्वृत्तासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है देवेश्वर। वो देव सेना को समाप्त करता ही जा रहा है। हमारी रक्षा करें देवादिदेव, हमारी रक्षा करें भगवान। देवराज, देवी शक्ति की कृपा से तुम्हें जीवन दान मिल गया है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, स्वर्ग में वृत्तासुर ने वो तुम्हारे दुष्कर्मों का फल है। एक के पश्चात एक दुष्कर्म करते हो, और जब दुष्कर्मों का फल शक्तिशाली परिणाम बनकर तुम्हारे सिर पर सवार होता है तो भागे भागे फिरते हो। किंतु देवेश्वर, मैं देवराज इंद्र, तुमने अपने दोष और अपकर्मों पर कभी दृष्टि नहीं डाली, इसलिए तो उनका आकार सदा बढ़ता ही जाता है। क्या इतना सा साधारण सत्य तुम नहीं समझते कि किसी को हानि पहुंचाने वाला स्वयं कभी सुरक्षित नहीं रह सकता? क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि अहंकार जनित क्रोध और क्रोध जनित कर्म सदा विपत्ति, कष्ट और विपदाओं की ही उत्पत्ति करता है? सदा भयभीत रहते हो, सदा रक्षा की चिंता रहती है, फिर भी सदा संघर्ष का आरंभ और टकराव का बीजारोपण तुम ही करते हो। भोलेनाथ, स्वर्ग की सुरक्षा की दृष्टि से देवी शची, अपने पति को तुम जितना जानती हो, हम उससे कम नहीं अधिक ही जानते हैं। और देवी शची, तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारी पुकार सुनकर देवी शक्ति ने तुम्हारे पति की रक्षा की व्यवस्था भी की थी। हाँ देवेश्वर, शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती के प्रति मैं और देवराज दोनों आभारी हैं। माता, मेरे स्वामी को वृत्रासुर ने स्वर्ग के साम्राज्य से वंचित कर दिया है। इन्हें पुनः स्वर्ग प्राप्ति का उपाय बताने की कृपा करें माँ। देवी शची, वृत्रासुर की उत्पत्ति त्वष्टा की शक्ति आराधना से प्राप्त सिद्धि का फल है। वह अत्यंत बलशाली है। इंद्र तथा देवताओं की समस्त शक्तियां मिलकर भी उसे स्वर्ग से नहीं हटा सकती। भोलेनाथ, आप सर्वशक्तिमान हैं, देवताओं के हित चिंतक हैं। कृपा कर आप ही वृत्तासुर के वध का कोई उपाय बताएं। वृत्रासुर के वध का उपाय तुम्हें केवल श्रीहरि विष्णु ही बता सकते हैं, हम नहीं। इसलिए तुम देवताओं के परम शुभ चिंतक श्रीहरि विष्णु की शरण में जाओ। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता पार्वती। तुम्हारे आश्चर्यचकित होने का कारण क्या है नारद? श्री हरि, वृत्रासुर के स्वर्ग पर आक्रमण, इंद्र शची के स्वर्ग से पलायन के कारण मैं आश्चर्यचकित हूँ, और देवताओं के शुभ चिंतक होने के पश्चात भी आप मौन हैं। ये मेरे आश्चर्य का दूसरा कारण है। नारद, जब सभी शक्तियां अपना कार्य कर रही हों, तो निश्चय ही परिस्थितियां निर्णायक मोड़ तो लेंगी ही। इसलिए ऐसी स्थिति में हम त्रिदेवों का मौन रहना ही श्रेयकर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता लक्ष्मी और देवर्षि को हम दोनों का प्रणाम। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, मैं भगवान श्री हरि विष्णु से आपके कष्टों के विषय में ही चर्चा कर रहा था। श्री हरि विष्णु की ये इच्छा है कि परिस्थितियों को अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचने दिया जाए। कब तक पहुंचेंगी परिस्थितियां अपने निर्णायक मोड़ तक? वृत्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके हमें स्वर्ग से वंचित कर दिया है। अब हम क्या करें और कहां जाएं? हमारे लिए तो यही निर्णायक घड़ी है श्री हरि। देवराज, इस घड़ी के विषय में आपने तब नहीं सोचा जब आपने निर्दोष यज्ञ पुत्र
त्रिशरा का निर्ममता से वध कर डाला। वृत्रासुर की उत्पत्ति उसी वध का परिणाम है देवराज। कर्म के फल से आज तक कोई बचा है जो आप बच जाएंगे? यज्ञपुत्र त्रिशरा धर्मात्मा और वेद पाठी था, इसलिए उसने वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना नहीं की और आपके हाथों कपट से मारा गया। देवी सची, आप भी इस सत्य को समझें कि आपने कभी अपने पति को अवांछित और दुष्कर्म करने से रोका नहीं, इसलिए आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। माता, देवराज जब कुछ करने की ठान लेते हैं तब वो किसी की कुछ भी नहीं सुनते हैं। इन्होंने देवगुरु बृहस्पति के परामर्श की अनेक बार अवहेलना की है। इसी का दंड और दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। श्री हरि, जो कुछ हुआ उसके लिए देवराज इंद्र दुखी और लज्जित है। अब तो केवल आप ही इनके उद्धार का मार्ग बता सकते हैं। देवराज, वृत्रासुर यज्ञपुत्र है। उसे दूसरे असुरों की भांति अप्सराओं के सौंदर्य अथवा स्वर्ग के वैभव से विशेष मोह नहीं है। उसका प्रथम और मुख्य उद्देश्य था त्वष्टा के आदेश पर आपसे प्रतिशोध लेना। वो उसने ले लिया। आप उसके उदर से अवसर मिलने पर निकल भागे। इसका शोभ उसे अवश्य है। नारायण नारायण। अर्थात वृत्रासुर को यदि समझाया जाए तो वो समझ सकता है और स्वर्ग का त्याग भी कर सकता है। इस विषय में कुछ कहना इस समय संभव नहीं है, किंतु हम इंद्रदेव के दुख निवारण का उपाय अवश्य बता सकते हैं। क्या है वो उपाय श्री हरि? इसी समय वृत्रासुर से त्वष्टा के प्रति किए गए अन्याय और अपमान के लिए क्षमा मांगकर उससे मित्रता कर लो। शत्रु से मित्रता कैसे संभव है प्रभु? वैसे ही जैसे मित्र से मित्रता संभव है। परिस्थितियां बदलते समय नहीं लगता देवराज, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है तो फिर वैसा क्यों नहीं हो सकता? शत्रु मित्र क्यों नहीं हो सकता? तो फिर वृत्रासुर आपका शत्रु नहीं है, आप त्वष्टा के शत्रु हैं। यदि आप उसके सम्मुख त्वष्टा की प्रशंसा करते हुए मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे तो वो उसे अस्वीकार नहीं करेगा देवराज। यदि वृत्तासुर ने स्वामी को देखते ही पहले की भांति निगल लिया तो क्या होगा प्रभु? देवी शची, निगलने के पश्चात वो नींद भी अवश्य लेगा और जब सोएगा तो खर्राटे भी लेगा और जब खर्राटे लेगा तो देवराज इंद्र भी अवसर का लाभ उठाते हुए पहले की भांति वहां से निकल भागेंगे। क्यों देवराज? देवी शची, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। देवराज इंद्र, अब आप निश्चिंत होकर स्वर्ग जाएं और वहां जाकर वृत्रासुर से मित्रता कर लें।